हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैनेजमेंट साइंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस पेपर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इसका जो कॉपी है पीडीएफ जो है दैट इज आल्सो अवेलेबल एट माय ऐप एडुसम ऐप अंडर द फ्री स्टडी मटेरियल, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पेपर है इसके अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 1 के अंदर 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। Each question carries 7.5 marks। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। Formulate the model of the problem given below and solve it for maximum profit per day by simplex method। तो ये जो क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग से है, इसको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट भी करना है और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव है दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द profit subject to certain constraints। A small manufacturer employs 4 skilled men and 10 semi-skilled men for the manufacturing of the 2 model of the pack tables, namely deluxe and ordinary model. Deluxe model require 2 hours of the work by the skilled worker and 3 hours of the work by the semi-skilled worker, whereas the ordinary model takes away 1 hour of skilled worker and 3 hours of semi-skilled worker. No worker can work for more than 8 hours per day. The profit earned on the deluxe model is ₹10. Ordinary model के ऊपर जो profit है that is only 8. The storeroom can store only 50 pack table for any type for the day, and the manufacturer must produce at least 12 pack table of any type per day. सेकेंड क्वेश्चन जो है डेट इज ऑल्सो फ्रॉम द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। मैक्सिमाइज z 3x1 plus 2x2 subject to the constraint 2x1 plus x2 equal to or less than 18, 2x plus 1 3x2 less than and equal to 42, 3x1 plus x2 less than and equal 24। थर्ड क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्टेशन से है। द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम प्लांट P1, P2, P3, 4, P5 with 100 unit capacity each to be to different warehouse and their demand are given in the following table। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। P1 12 11, P2 11 14, P3 16 15, P4 10 15, P5 18 and 17 and demand जो है 200 300 है। फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्वेश्चन 4 जो है जिसके अंदर थ्योरी भी है। डिफरेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट मॉडल एंड ट्रांसपोर्ट मॉडल। 5 job 1 2 3 4 5 are to be processed and 5 machine A B C D E are available. Any machine can process any job with resulting profit as follows। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट करनी है और ये जो है मैक्सिमाइजिंग का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। यहाँ से हमने करने हैं 2 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप 2 है जिसके अंदर अगेन देयर आर 4 क्वेश्चन जिसमें से हमने करने हैं 2 क्वेश्चन। तो ये जो है क्रैमर्स रूल आया हुआ है। x minus 8y plus 5z is equal to 14, 5x minus 3y minus 4z is equal to 4, 11x plus 2y minus 6z is equal to 3। फिर उसके बाद गेम थ्योरी से आया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग गेम whose payoff are given as below and वेरीफाइड ग्राफिकली। मैथमेटिकली भी है और इसको ग्राफ के द्वारा भी सॉल्व करना है। प्ले A 60 165 150 162 75 243 51 192। फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स A एंड B टू गेट द मैट्रिक्स AB। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स A एंड B दिया है, तो यहाँ पे हमने A को B के साथ मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन करना है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। -14 5 6 13 -6 0 ये मैट्रिक्स A है। तो मैट्रिक्स B जो है 17 5 -6 12 9 7 6 7 8। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट AB A square B square A plus B BC B square C square B plus C CA C2 A2 C plus A। Hence find its value when A is equal to 3, B is equal to C and C is equal to 2। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द इक्विपमेंट विच कॉस्ट 74,000 हैज टू बी रिप्लेस विद न्यू इक्विपमेंट। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। रीसेल वैल्यू
डिफरेंट ईयर्स की दी हुई है, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी दी हुई है 62,500। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट ईयर की 2000 है, सेकेंड ईयर की 55,000 3600, थर्ड ईयर की 50,100 4000, 42,200 4600, 38,500 5200, 34,200 7600, 28,900 8,200, 21,000 9,600, 19,000 11,200 and 17,000 4,600. Determine the optimal replacement period. Assume time value of the money is to be 0. Time value of the money to be 10% per annum. और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और लकली ये थ्योरेटिकल है और यहाँ पे ईच पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है। Differentiate between individual replacement and group replacement with the help of illustrative example. What do you mean by unbalanced transportation problem? How does degeneracy occur in transportation problem? How is the degeneracy resolved? Explain the application of dominance method and sub-game method for solving the game. तो ये जो थ्योरी है ये सी पार्ट जो है गेम थ्योरी से आया है। फिर उसके बाद व्हाट इज ड्यूअलिटी थ्योरी? Why is duality used in linear programming? Show that the dual of a dual linear programming problem is the primal problem.